जोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। कल हम सभी ने 26वां छंद देखा था। 26वें छंद में भगवान को नमन किया गया था और ये बताया था ऐसी कोई भी बीमारी दुनिया में नहीं है, ऐसा कोई भी रोग दुनिया में नहीं है जो भगवान को नमन करने से ठीक ना हो। भगवान को नमन करने से हर रोग ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई रोग ही नहीं बना है अभी तक, कोई भी रोग नहीं बन पाया है। कहाँ जलोदर जैसा रोग और कहाँ कोरोना। हम कहते कोरोना तो कुछ नहीं है, 15 दिन में ठीक हो जाता है। जलोदर तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। थोड़े दिन पहले बांसवाड़ा में एक डॉक्टर है हेमलता दी, उनको कोरोना हो गया। कोरोना हो गया, डॉक्टर थे, बड़े दुखी हुए, नहीं कुछ नहीं होगा। 14-15 दिन एक कमरे में एकांत में भगवान का ध्यान करना है, कोरोना ठीक, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान करना है। भगवान का ध्यान करो, शास्त्र रख लो, जाप करो, बस मंत्र का जाप करो। और 14-15 दिन तक आइसोलेट होकर के भगवान का ध्यान किया। हमने ये भी कहलवाया, हमने कहा डायरी में चिंतन लिखिए, पर्युषण पर्व के बारे में लिखिए, उत्तम क्षमा अमार्ता वार्ता आदि के बारे में रोज लिखिए, तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। और भगवान को स्मरण करिए, 32 नंबर की जाप करिए, 37 नंबर की जाप करिए। कोरोना क्या, ये तो हाथ जोड़ेगा। और वही हुआ। 15 दिन बाद 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आई, नेगेटिव हो गई। अब आराम से बाहर है, कोई टेंशन नहीं। तो कहो कोरोना काय से ठीक हुआ, हम तो ये कहें कि भगवान की भक्ति से ठीक हुआ। इसलिए नमन करने में, भगवान को नमन करने में, भगवान को स्मरण करने में अच्छी बीमारी ठीक हो जाती है। ये तो है ही काय में, बड़े बड़े महाराजों के भी कोढ़ ठीक हो गए, अन्य लोगों के भी कोढ़ ठीक हो गए, तो कई लोगों की। मैंने सुंदरी ने 700 कोड़ियों के, 800 कोड़ियों के रोग दूर कर दिए भगवान की भक्ति से, जिसको कोई दवाई आज तक ठीक नहीं कर पाई। आज तक दवाई नहीं बनी कोढ़ ठीक करने की, और भगवान की भक्ति से वो 700 लोग, 800 लोगों के कोढ़ ठीक हो गए। तो विचार करिए, हम ये कहना चाहते हैं भगवान की भक्ति करिए, भगवान के भरोसे हो जाइए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के भरोसे ना है, डॉक्टर के भरोसे होने का मतलब है उसकी सलाह लीजिए, लेकिन भगवान का भरोसा करिए। इसलिए यहाँ अब 27वां छंद बताते हैं। 26वां छंद बताने के बाद इसमें अहम को बिल्कुल नाश किया गया है, अहंकार को तोड़ा गया है, और अहंकार को जो तोड़ देता है ईश्वर उसे ही दिखाई देता है। कोविद मयोत्र यदि नाम गुणै रसेशैः, कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणै रसेशैः, त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषै रूपात् विविधाश्रय जात गर्वैः, स्वप्नान्तरे अपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि।
स्वप्नांतरे अपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। पढ़िए। शत्रु उन्मूलक, उन्मूलक माने होता है जड़ से उखाड़ना। उन्मूलक, मूल माने जड़ और उन माने उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। शत्रु, अब किसी शत्रु को मारना नहीं है। शत्रु को मारे तुमने जड़ से उखाड़ दिया, वो आगे तुमसे आगे बदला लेगा। यहां तुमने किसी शत्रु को मार दिया तो तुमने जड़ से नहीं उखाड़ दिया। कोई शेर तुम्हें मारने आया और शेर को तुमने मार दिया तो तुमने जड़ से किसी शेर को नहीं मार दिया, ये आगे जाके बदला लेगा। तुमने एक बार मारा, वो 10 बार मारेगा। तो तुमने जड़ से गांव उखाड़ा। जड़ से उखाड़ने का मतलब है ना इस भव में बैर ना उस भव में बैर, बैर ही जड़ से उखाड़ दिया, उसे कहते हैं जड़ से उखाड़ना। और शत्रुता को उखाड़ना है, शत्रु को नहीं। ऐसी प्रार्थना करो भगवान से, ऐसा यशगान करो भगवान का कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्रति जो शत्रुता रखे हुए है मित्रता में बदल जाए। तो तुमने जड़ से उखाड़ दिया, यहाँ भी बैर नहीं रहा और अगले अगले भव में भी वो बैर नहीं रहा। ऐसे उखाड़ना कहते हैं, ना कि शत्रु को उखाड़ना। लड़ाई थोड़ी लड़नी है, यहाँ तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भाव बनाने हैं। जो व्यक्ति सबके प्रति करुणा भाव लाता है, सबके प्रति सुख की भावना भाता है, उस व्यक्ति से सभी जीवों की शत्रुता अपने आप समाप्त हो जाती है। कहना नहीं पड़ता कि तुम हमें क्षमा करो, तुम सभी से सभी के प्रति दयावान बन के सभी को करुणा दिखाओ और सभी की सेवा करो, सब सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो, ऐसी भावना भाव सारे लोग तुमसे मित्रता करेंगे। और तुमने ऐसी कभी भावना भाई नहीं कि सब जीव सुखी हो। और बोला तो मुंह से बोल दिया, शरीर से ऐसा किया नहीं, सबके सामने हाथ जोड़े नहीं, सब पे दया दिखाई नहीं और कहा सबसे सारे जीव हमें क्षमा करें। क्या लई? और घास पे रोल रहे हैं, और सारे जीव हमें क्षमा करें और उनकी छाती पे पाँव रखें और ये जीव हमें क्षमा करे। पाँव भी रखते जाओ, रोनते भी जाओ, अगर क्षमा करें, ये तो गलत बात है। दावत, हाँ, क्षमा वाणी मनाएंगे, घास पे खड़े होंगे, कहाँ प्लेट में, कहाँ नाश्ता करेंगे, घास पे खड़े होंगे, क्षमा वाणी। आदमी से क्षमा है, सारे प्राणियों से क्षमा थोड़ी है, ऐसी करेंगे। बस यही गड़बड़ होगी। ये हमारी जवान की तो क्षमा रही, लेकिन भाव की क्षमा नहीं रही। हर प्राणी पे क्षमा नहीं रही। महाराज लोग हैं, सब प्राणियों पे क्षमा करते हैं। कभी घास पर भूल कर भी कदम नहीं रखती। क्यों रखे? उसका भी तो शरीर है। जब उसके शरीर पे पांव रखेंगे तो कितनी पीड़ा होगी उसे, वो व्यक्त नहीं कर पाती। इसलिए जो व्यक्ति सब जीवों पे क्षमा करते हैं, सब जीवों पे करुणा रखते हैं और सब जीव सुखी हों, ऐसी भावना भाते हैं, उनकी सारे जीवों से शत्रुता अपने आप ही मिट जाती है। उनकी कोई बंदर है, 4 बंदर हैं, बेचारे भूखे हैं, आप उन्हें, हमने आपसे कहा इनके लिए 4 से रोटी ले आओ, बेचारे भूखे हैं। आप रोटी लाए, आपने खिला दी। देखो, हमने कहा करुणा तो मेरे अंदर आई, तुमने तो मेरी बात मानी है, तुमने तो मेरी बात मानी है,
बंदर को खिलाने का भाव नहीं था। मेरी बात मानिए आप, तो मेरी बात मानी तो फल तो हमें मिलेगा कल के लिए। कल हम किसी दूसरी पर्याय में कहीं भटकते हुए कहीं पहुंचे और ये बंदर कहीं वही बंदर मानव बन जाए, तो ये बंदर मेरे भोजन का इंतजाम करेगा, मेरे भोजन का। हम कोई भी हो, हम कोई भी हो, ये मेरा इंतजाम करेगा। कभी कभी हम बाहर जाते हैं, बाहर में अनजान व्यक्ति से हमें बहुत हेल्प मिलती है। ये कौन है? ये यही है, इनकी हमने अनजाने में सेवा कर दी थी, आज वो रिजल्ट दे रहे हैं हमें। फिर तुम्हें, अगर तुमने उन्हें भोजन कराया होगा, फिर तुम्हें भोजन के लिए ले जाएंगे, भाई साहब हमारे यहाँ भोजन करना, ये तुम्हें रिजल्ट आ जाएगा। अगर तुमने कोई चीज़ दी है तो वो तुम्हें कोई चीज़ दे देंगे, लो हम चले जाओ। तुमने उन्हें पैसा दिया, वो तुम्हें पैसा दे देंगे। तो जो हमने किया है वो हमें लौट कर मिल जाएगा। दुनिया गेंद की तरह है, यहाँ गेंद मारो तो लौट के अपने पास ही आती है, कहीं नहीं जाती। दुनिया गेंद की तरह है, यहाँ हम जो भी चीज़ फेंकते हैं वही चीज़ मेरे पास लौट करके आती है। आप अच्छा फेंकते हैं, अच्छी चीज़ आती है। पेड़े फेंकते हैं, पेड़े आते हैं। पीड़ा फेंकते हैं, पीड़ा आती है। गाली फेंकते हैं, गाली आती है। गीत फेंकते हैं, संगीत आता है। इसलिए ये दुनिया गेंद की तरह है, यहाँ जो चीज़ हम फेंकते हैं वही चीज़ हमारे आप पास लौट करके आती है। इसलिए दुनिया को नज़रअंदाज मत करिए। यहाँ तो तुम विद्यार्थी बन के आए हो, अपनी परीक्षा में पास होइए। शत्रु उन्मूलक, शत्रुता को जड़ से उखाड़ना, सबसे प्रेम भाव रखना, यही सबसे बड़ा सूत्र है शत्रुता को मिटाने का। जब आप देखें, ओम ह्रीम ह्रम नमो तत्तवनम, ओम ह्रीम ह्रम नमो तत्तवनम। वे मुनि महाराज जो भोजन तो करते हैं, आहार तो ग्रहण करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भस्म कर देते हैं। मल मूत्र नहीं होता, आहार करते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। किनको होता है? जो महापुरुष होते हैं। महापुरुष कभी मलमूत्र विसर्जन नहीं करते। तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, बलदेव, ये आहार करते हैं लेकिन निहार नहीं करते। अगर ये निहार करे ना तो इन्हें वैराग हो जाए। तीर्थंकर को तो एक ही दिन में हो जाए, जिस दिन निहार करे उसी दिन। बचपन में देख लेना मल, तभी वही वैराग हो जाए जिस हमारो, तो उनके निहार नहीं होता। वे मुनि महाराज ये महापुरुष हैं, लेकिन ये महापुरुष नहीं है मुनि महाराज। इन्होंने तपस्या के बल पर, जो लोग बहुत उपवास करते हैं, उपवास करके भी जो धूप में जाकर के खड़े होते हैं, उन मुनि महाराज को ये वाली विद्या सिद्ध होती है। उपवास करने के बाद धूप में और तपतायमान होते हैं। एक तो अंदर तपाया और ऊपर से बाहर और अग्नि को लगा दिया, तो तपतायमान हो गए। ऐसे मुनि को ये तप्त रिद्धि प्राप्त होती है। वे मुनि महाराज मेरे क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार प्रणाम। उपवास, और उपवास में धूप, उपवास में भी अग्नि, अग्नि को भी सामने कर लिया और अंदर से भी अग्नि लगा दी। तो वैसे मुनि महाराज हैं। आइए इसकी अर्थ देखते हैं। को विस्मयोत, हे भगवान इसमें क्या आश्चर्य। को माने क्या, विस्मय, इसमें क्या आश्चर्य। अत्र माने यहाँ। हे भगवान यहाँ इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
यदि नाम गुणै रसेसई, आपको आप गुणों के द्वारा, रसेसई संपूर्ण गुणों के द्वारा, तुम आप संपूर्ण गुणों ने तुम आपका संसितो आश्रय, निरवकाश निरंतर जो आने वाले जो गुण हैं, तया मुनीस, हे भगवान जितने भी जो गुण हैं दुनिया में, जितने भी बढ़िया बढ़िया गुण थे, उन सब ने आपका आश्रय ले लिया, वे सब आपके अंदर समा गए, उन सब ने आपको ही सब कुछ मान लिया, सब आपके ही शरण में आ गए, सब ने आपका आश्रय ले लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जितने भी बढ़िया क्वालिटी के गुण थे, इधर उधर पड़े थे, कोई दिल्ली में था, कोई कलकत्ता में था, एक गुण कलकत्ता में पड़ा था, एक गुण मद्रास में पड़ा था, एक गुण चेन्नई में पड़ा था, ऐसे बहुत दूर दूर गुण अलग अलग जगह पड़े थे। आप अयोध्या में जन्मे और आपने सारे गुणों को अपने पास खींच लिया। हे भगवान जितने भी उत्कृष्ट गुण थे, उन्होंने आपका आश्रय ले लिया। इसमें कोई आश्चर्य, अब उदाहरण लगा के बता रहे हैं। दोषई रूपात्र, और जितने दोष थे, जितने अवगुण थे, विविध आश्रय नाना प्रकार के, जात गर्वई, जो घमंडी लोग थे, गर्वई गर्व से भरे हुए थे, घमंडी लोग थे, मद में भरे हुए थे, ऐसे लोगों के पास जितने भी अवगुण थे वे सब वहां चले गए। गुण आपके पास आ गए और अवगुण कहाँ चले गए? अवगुणियों के पास। भाई चीज भी वहीं जाती है जहां उसका आदर होता है। अवगुण का आदर कहाँ होगा? अवगुणियों के पास। अवगुण का आदर कहाँ होगा? गुणियों के पास। चीज वहीं जाती है, अपन भी वहीं जाते हैं जहां अपना आदर होता है। जहां आदर नहीं होता वहां अपन भी नहीं जाते। आपकी भले ही ससुराल हो, वहां आदर नहीं हो, ऐसा ससुराल आप जाना पसंद नहीं करोगे, आप वहां जाना पसंद नहीं करोगे। तो कहने का मतलब है सब चीजें, सभी जीव हैं ऐसे। कोई कुत्ता ही है, कुत्ता को जरा सा प्रेम दो, कुत्ता तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम अनादर करो, भाग जाएगा। हर एक जीव के ऊपर ले लो, कोई भी जीव है, प्रेम से सारे जीव तुम्हारे पास आ सकते हैं। गुस्सा से तुम्हारे पास कोई नहीं आ सकता। तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है। गुस्सा में समझा के देख लेना। मां ने बच्चा 8 महीने का था, बच्चा रो रहा था दूध के लिए रो रहा था, तो मां ले आई, दूध गर्म कर रही होगी, देर हो रही होगी, बच्चा रो रहा था, तो रो रहा था, लेकर के आई और गुस्से में बोले ले पी ले। हाँ, उसके मुंह में नेपल लगा दी, उसने पिया नहीं, वैसे ही मुंह करेगा, पिया नहीं, और भूखा था, गुस्सा में कह दी माने। अब फिर जब वो नहीं पिया उसने, तो सिर पे हाथ कर, बेटा पी ले, पी लिया। गुस्सा से तुम पानी नहीं पिला सकते, मिठाना तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए प्रेम से उसने पिलाया, सिर पे हाथ फेरा, आप पी लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ कह रहे हैं हे भगवान जितने भी गुण थे वो आपके अंदर आ गए, और जितने भी अवगुण थे वो सब अवगुणियों के पास चले गए। स्वप्नांतरे भी, इसलिए स्वप्न में भी, न कदाचित, कभी भी नहीं, इच्छितोसी, आपके अंदर स्वप्न में भी कोई अवगुण दिखाई नहीं दिया। हे भगवान जितने भी संसार में गुण थे वो सब आपके अंदर आ गए, जितने भी अवगुण थे वो अवगुणियों के पास चले गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसीलिए
स्वप्न में भी कोई अवगुण आपके अंदर दिखाई नहीं दिया। कितना बढ़िया भाव है, क्या प्रशंसा की गई है। अहंकार को दूर भगाया गया है और कहा है, और हमने गुण की प्रशंसा की है, हमें क्या मिलेंगे? गुण। किसकी प्रशंसा की? गुण की। क्या मिलेंगी? गुण। तुमने अवगुण की प्रशंसा की, क्या मिलेंगी? अवगुण। फलाने व्यक्ति में ये वाला अवगुण है, तो तुम अवगुण देख रहे हो, गुण देखते। ये वाला गुण है तो गुण देखते तो गुण मिल जाते। बाजार में जाओ, गुड़ देखो तो गुड़ ही मिलेगा, शक्कर थोड़ी मिलेगी। और भगवान के पास आओगे तो गुण देखोगे तो गुण मिलेंगे, अब गुण थोड़ी मिलेंगे। गुण देखने जिसके पास गुण है, इससे ये पहचान हो जाती है इसने हमेशा गुण देखे हैं। जिसके पास गुण नहीं है, मतलब इतने गुण अभी तक देखे ही नहीं है। जो देखे हैं वे गुण थे नहीं, और जो देखे नहीं वे गुण थे। वरना अगर गुण देखे जाते तो मेरे पास गुण होते। अब गुण देखते हैं, अब गुण। इसलिए हम जो देखते हैं, कहते हैं ना, जैसा सोच बनाओगे वैसा ही मन पाओगे। जैसा सोच बनाओगे वैसा ही मन पाओगे। ऊर्जा से भर जाओगे, ऊर्जा से भर जाओगे, ऊर्जा से भर जाओगे, ऊर्जा से भर जाओगे। भक्ता अमर जब गाते हैं हम विश्वास बढ़ाते हैं। भक्ता अमर जब तब ही इस मन में हो, तब ही इस मन में शक्ति भर जाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन में होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। सोच बनाने के लिए ही हम अच्छे की तलाश करते हैं, अच्छे से अच्छी वस्तु ढूंढते हैं। मन को प्रसन्न करने के लिए अच्छी से अच्छी वस्तु हम खरीदना चाहते हैं। ये बात अलग है कि मेरी जेब में पैसे ना हो। ऐसे ही हम अच्छा सोच बनाने के लिए अच्छे से अच्छे व्यक्ति के पास बैठना चाहते हैं। ये बात अलग है कि मेरी किस्मत ही खराब हो, हम अच्छे व्यक्ति के पास ना बैठ पाए, लेकिन चाहते यही है। इसलिए अच्छे से अच्छे व्यक्ति के पास बैठिए, आपकी सोच अच्छे से अच्छी बनेगी, सबसे ऊंची बनेगी, और जैसे व्यक्तियों की संगति होगी वैसी ही सोच हमारी निर्मित होगी। इसलिए अच्छा सोच उत्पन्न करिए। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। सब गुणों ने आपको अपना बनाया है, उनने तेरे पास ही सम्मान पाया है। दोष दोषी जन्म में जाकर के समाये हैं, स्वप्न में भी आप में दिखते न पाए हैं। शत्रु भाव को नाश करे ये तप के गुण, ये तप के गुण। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन, हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव मैं पावन, मैं पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। अहंकार सारी बीमारियों की जड़ है। अहंकार सारी बीमारियों की जड़ है। अगर बीमारियों को अपने पास लाना है तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ अहंकार करिए। और अगर अहंकार तुम्हारे अंदर नहीं है
तो तुम्हारे शरीर में ऐसी वैक्सीन है जो कोई भी बीमारी को टच नहीं होने देगी। विनम्रता बहुत हाई पावर वैक्सीन है, कमजोर वैक्सीन नहीं है, बहुत हाई पावर वैक्सीन है। विनम्रता किसके प्रति? भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, गुरुओं के प्रति, बड़ों के प्रति जो विनम्रता है वो बहुत हाई क्वालिटी का, जो क्या कहें, शरीर में रस उत्पन्न करती है। विनम्रता ऐसा रस पैदा कर देती है शरीर में कि फिर कोई भी बीमारी यहां टच होने से डरती है, और वो सारी बीमारी दूसरे की ठीक कर देता है, वो बीमार नहीं होता। प्लाज्मा का भी बाप है। विनम्रता एक ऐसी वैक्सीन है तो अंदर जैसे ही विनम्रता से हम भरते हैं, विनम्र होते हैं, आप विचार करिए, जैसे ही किसी के प्रति नम्र होते हैं, कोई अच्छी बात सुनते हैं, गुणों की बात सुनते हैं, हमारे शरीर में एक लहर सी पैदा होती है जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन होती है, आश्चर्य पैदा होता है। वो एक वैक्सीन है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती। वो शरीर में एक धातु उत्पन्न हो गई और वो ऐसी वैक्सीन है जो हर रोग से लड़ सकती है। इसलिए आप भगवान के प्रति विनम्र होइए, गुरुओं के प्रति विनम्र होइए, उनकी सेवा करिए। उनकी सेवा करने से वो विनम्रता उत्पन्न होती है और वही हमारे लिए एक बहुत तीव्र औषधि बन जाती है। ऐसी औषधि हम अपने शरीर में उत्पन्न करें जिससे अच्छी अच्छी बीमारियों से भी लड़ सकें और दूसरे की बीमारियों को ठीक भी कर सकें। ऐसा हम करेंगे तो निश्चित मेरा जीवन सफल होगा। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।